जंगल बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़े उसके पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी ऐसा कि फिजिक्स में भी देखा कि जहाँ पर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस की बात आ जाएगी ना। तो पी क्रॉस क्यू, देखो सिंपल से पहले इसके मीनिंग समझे क्या होता है कि किसी चीज़ के रिलेशन के लिए, आप रिलेशन कब होगा कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा ना, ऐसे इसी तरीके से रिलेशन के लिए कम से कम दो सेट का होना ज़रूरी है। दो सेट होंगे तो हर सेट में मान लीजिए एक में 4 एलिमेंट है, दूसरे में 5 एलिमेंट है ना। तो चार, तो जितने भी एलिमेंट टोटल मिला के 9 एलिमेंट, उन सभी 9 एलिमेंट का आपस में रिलेशन होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वो रिलेशन नहीं कहलाएगा और उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं गए। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P and Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P and Q। नोट कीजिएगा द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P and Q। तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपके इस पूरे टॉपिक में यूज होगा। रिलेशन की पहले तो डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लें। क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। नोट कीजिए, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। द सबसेट इज अ ड्राइव्ड बाय द डिस्कवरिंग अ relationship between the first element and the second element of the order pair the A cross B. The second element is called the image of the first element. इसको और शब्द में समझे तो इसमें देखो कुछ टर्म होते हैं, डोमेन होता है, रिलेशनशिप होता है ना, सबसेट होते हैं। ये सब आपको नोट होना चाहिए जैसे हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन R। The set of all element in relation R from a set A to B is a called range of the relation R. The whole set B is called codomain of the relation, not the range, the subset of codomain. ठीक है, रिमार्क कीजिएगा the relation may be represented algebraical either be by the roster method or by a set builder method. हम कैसे भी नोट कर सकते हैं। पीछे के लेक्चर में देखा कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है किसी सेट की, है ना। सेट में हमने पढ़ा था ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, हम किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को बताते थे। क्या कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं वो एलिमेंट, तो वो नोट कर लेते थे, है ना। तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए सेट बी इज नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। A cross B if number of element in A is equal to P, number of element in A is equal to P and number of element B is equal to Q। लाइक कि एक सेट, मानो A सेट है हमारे पास, उस A सेट में मान ली कुछ P एलिमेंट है, अब एक B सेट है उसमें टोटल मिला के Q एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ, है ना। तो जैसे एक ए सेट A में 4 एलिमेंट हैं और सेट B में 5 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q, तो इसके प्रोडक्ट जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसका हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें आएंगे 4 × 5 इज इक्वल टू 20, है ना। तो यही हमारे पास ये प्रॉपर्टी निकल के आई सामने। एंड द टोटल नंबर, और इसमें रिलेशन कितने बनेंगे टोटल? देखिए जब आपसे बोले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे इसमें? 2 इज रेज टू द पावर PQ, 2 रेज टू द पावर PQ, 2 रेज टू द पावर 20, है ना। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन क्या होता है? इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिलेशन F फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ देयर एलिमेंट ऑफ अ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। कुछ कीवर्ड है, जैसे डोमेन है, आर्ग्यूमेंट है, कोडोमेन है, इमेज है ना। इमेज, अब जैसे इमेज की बात करेंगे तो फंक्शन कब होगा? कम से कम एक एलिमेंट की सेट ए में है या सेट किसी एक सेट में है, उसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, है ना। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे बाद में। तो
फंक्शन की मेन डेफिनेशन क्या होगी? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, set B is said to be a function if every element of set A has been and the only one image in set B. In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such the domain of f is A and no two distinct order pair in f have a same first element. है ना? इसके आप कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फंक्शन की मेन डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इसको सिंपल वर्डों में बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? फंक्शन विच हैज आइदर आर फॉर टेक्स्ट फॉर रिलेशन और वन ऑफ इट्स सबसेट ऑफ इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। नोट कर लीजिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्दर इस डोमेन इज कॉल्ड आर एंड सबसेट ऑफ आर इट्स कॉल्ड रियल फंक्शन। जैसे हमारे पास सब कुछ फंक्शन होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं ना, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन होता है एंड द मॉडुलस फंक्शन होता है। यार जो हमने क्लास 10th में भी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है ना, इन सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो मेन फंक्शन कौन कौन से निकल के आया? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हमारे पास अलजेब्रा ऑफ अ रियल फंक्शन। हम इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन करके देखेंगे। कुछ ऑपरेशन है द एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, subtraction of two real function and from another, multiplication or by scalar multiplication of two real function है, content of the two real function। तो आगे इसके बारे में हम सारे एग्जाम्पल लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।